राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। गणेश पक्ष चल रहा है पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। बुद्धि के देवता माने जाने वाले गणपति बप्पा विराजमान हैं और सभी सनातनी, सभी हिंदू पूरे दुनिया में, पूरे भारत में विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा में संलीन है। ऐसे समय में राहुल गांधी जी कल और आज में 8-10 घंटे का फर्क है भारत और अमेरिका के टाइमिंग में, जो भारत को लेकर बयान दिए। अब वो अपोजिशन लीडर है, मतलब एक पक्ष है, एक विपक्ष है, वो विपक्ष के नेता हैं। अब राहुल गांधी की बातें पहले भी अक्षम्य थी या सही या गलत आंकी जाती थी, अब तो और ज्यादा उनकी बातों को तरजीह देने की जरूरत है कि उन्होंने अमेरिका में क्या बोला। वर्जीनिया अमेरिका के एक प्रांत है, वहां जाकर बोले हैं और क्या बोले, उसी का आज आकलन विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि देश के विपक्ष के नेता को इस तरह का बयान देना चाहिए क्या। सबसे बड़ा प्रश्न है, आप कमेंट्स करके उत्तर दीजिएगा। मेरे सत्य साक्षात्कार के इस YouTube चैनल में राहुल गांधी जी जब भी, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे अन्य देशों में गए हों इसके पूर्व, लेकिन मेरे को लगता है कि विपक्ष के नेता के बाद ये इनका पहला विदेशी दौरा है और इन्होंने भारत को लेकर कई टिप्पणियां की, जैसे कि भारत में जो लोकसभा के चुनाव हुए वो निष्पक्ष नहीं थे। अगर वो निष्पक्ष चुनाव होते तो भारतीय जनता पार्टी को 246 आई है, शायद 240 सीट, उन्होंने 246 सीट नहीं आती। अब देश की जनता तय करेगी कि राहुल गांधी जी कितना झूठ और कितना सत्य बोल रहे हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष ना बोलना, वो कई बार कोर्ट को लेकर भी टिप्पणी कर चुके हैं इसके पहले। मतलब कुल उनका कहना यह था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया और भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीट नहीं आती लोकसभा में। उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि भारत में लोकतंत्र नहीं रह गया है, भारत में बहुलतावाद सर चढ़कर बोल रहा है, मेरा मोदी के प्रति दृष्टिकोण सही नहीं, मैं मोदी से नफरत नहीं करता। प्रश्न किए होंगे वहां के जो भी थे स्कूल में या जहां पे भी थे, क्या मोदी से नफरत करते हैं? क्या उनका उत्तर ये था, जबकि दुनिया जानती है कि उनकी भाषा एक देश के प्रधानमंत्री को लेकर, ये मोदी, तू, तड़ाक, देश के प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा आप कभी भी सुनते रहना। अब तो उनके प्रवक्ता भी बोलने लग गए। उसके बाद वो बोलते हैं कि आदिवासियों को आज भी 100 रुपया की जगह मिलता है तो मात्र 10 पैसा मिलता है। बताइए आप, दलितों को 100 रुपए की जगह 5 रुपया मिलता है। 90% आरक्षण होना चाहिए। क्या क्या बातें उन्होंने कही आप समझ सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये बोला कि इतने सालों के बाद आजादी के दलितों को, SC और ST को उनका हक नहीं मिल पाया। उनके बोलने का आशा यही था। तो 60 साल कांग्रेस की सत्ता थी और फिर आप देखिए, आप उनको अधिकार नहीं मिला, उनको बोलने का अधिकार नहीं, उनको आवाज उठाने का अधिकार नहीं, जबकि देश के प्रधानमंत्री OBC, देश के राष्ट्रपति आदिवासी और खुद अपोजिशन लीडर अल्पसंख्यक समाज से। राहुल गांधी जी अल्पसंख्यक हैं? अगर नहीं है तो मैं चुनौती देता हूं, मेरे इस वीडियो को आप कोर्ट में पेश करिए। गुजरात के रहने वाले हैं, मूल गुजरात इनका प्रदेश है राहुल गांधी का, और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, ये बहुसंख्यक नहीं है। देश का पोजीशन लीडर अल्पसंख्यक, देश का प्राइम मिनिस्टर OBC, देश का राष्ट्रपति आदिवासी और उपराष्ट्रपति जाट समुदाय, जो भले कहीं पे उच्च वर्ग में या कहीं OBC आता है, लेकिन इतना तो तय है कि ब्राह्मण नहीं है वो, इतना तो आप मान के चलिए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि बड़ा बड़ा भयंकर बोला आरक्षण के बारे में कि
जब समानता का अधिकार आ जाएगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है। ये बहुत बड़ा बयान है राहुल गांधी का, जो हमेशा ये बोलते हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है। अब वो विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि जिस दिन देश में समानता का अधिकार आ जाएगा तो समानता लाने का अधिकार किसको है, समानता कैसे आएगा, इसका भी एक फार्मूला बता देना चाहिए। जब देश के मुख्यमंत्री आपके मोहन यादव जी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी, उड़ीसा में आदिवासी मुख्यमंत्री, झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री, और आपका कर्नाटक में ओबीसी मुख्यमंत्री, ना जाने पूरा देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर फिर और किस तारीख तक का ये राहुल गांधी चाहते हैं कि बराबरी का हक कब मिलेगा, उनका फार्मूला क्या है, उनका गाइडलाइन क्या है, ये देश की जनता के सामने बताना चाहिए। कि जब वो ये बोलते हैं कि जिस दिन समानता का अधिकार मिल जाएगा मैं आरक्षण, कांग्रेस पार्टी आरक्षण को खत्म कर देगी, उसके बाद सबसे बड़ा बयान उन्होंने ये दिया कि देश में सिखों को पगड़ी पहनने नहीं दिया जा रहा है, सिख पगड़ी पहनने से डर रहे हैं, सिख कड़ा पहनने से डर रहे हैं, सिख कृपान पहनने से डर रहे हैं, सिख अपना विधि विधान से गुरुद्वारा जाने में डर रहे हैं, या उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। कितना असत्य, झूठा और जहर फैलाने वाला ये बयान है। अब आप बताइए, देश में एक ही बार हुआ 1984 के दंगे में, जब कांग्रेसियों ने गले में टायर डाल डालकर सिखों को हत्या की, बलात्कार किए, 3000 सिख मार दिए गए, हजारों सिख को लूट दिया गया, सिखों को अपने केस काटने पड़ गए, सिखों को अपनी भाषा, अपनी वेश बदलना पड़ गया। और उसका परिणाम आप देखें कि कैसे पंजाब आग में जला, सिख इतने ज्यादा आंदोलित हो गए, फिर बाद में उसका दंश पूरा देश झेला, कितनी तकलीफें भारत झेली। आज उन्हीं भावनाओं को भड़काया जा रहा है, कितना झूठ बोला जा रहा है। मैं नहीं समझता, मैं कभी नहीं देखा, मेरे भी नगर में गुरुद्वारा है, मैं कभी किसी सिख को ये नहीं देखा कि वो डर रहा होगा पगड़ी पहनने में, या कड़ा पहनने में, या कृपाण रखने में, या गुरुद्वारा जाने में। अब ये सिख समाज ही तय करेगा कि राहुल गांधी जी कितना जहर फैलाना चाह रहे हैं, कितना देश को आपस में लड़वाने में झोंक रहे हैं। सत्ता अपनी जगह है, कुर्सी अपनी जगह है। तीसरी बार अगर जनता ने कांग्रेस को बाहर किया और मोदी जी को बैठाया, तो ये देश की जनता ने बैठाया। फिर देश के चुनाव को निष्पक्ष बोलना, एक तरफ बोलते हो कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, और दूसरी तरफ बोलते हो कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। एक तरफ बोलते हो बीजेपी हार गई, एक तरफ बोलते हो कि मोदी हार गया, मोदी खत्म हो गया, मोदी का डर खत्म हो गया, और दूसरी तरफ बोलते हो अब निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। आप कहना क्या चाहते हो, कोई समझ नहीं पा रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी का ये बयान, जबकि आपको एक बात बताऊं मैं, हमारे छत्तीसगढ़ में बच्चा बच्चा जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की सीट कम हो गई, वहां पे ज्यादा सीट सपा की आई। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, उसके बाद बीजेपी हार गई। साउथ की तो बात ही छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, आप मान के चलिए। वो निश्चित रूप से साजिश कर रहे हैं देश के साथ, देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां चीन को छोड़कर, वो बार बार चीन की तारीफ करते हो, जब भी जाते हैं बाहर तो चीन को बीच में जरूर लाते हैं। जो 2008 में चीन के साथ एग्रीमेंट किए, वो देश बेचने का एग्रीमेंट था कि पैसे का एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट सामने लाना चाहिए राहुल गांधी जी को। उन्होंने किस एग्रीमेंट में, किस डॉक्यूमेंट्स में दस्तखत किया और उसमें क्या लिखा था दुश्मन देश के साथ, ये राहुल गांधी को खुद देश के सामने लाना चाहिए। वो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े। मेरे को तो यही लगता है, जब जब चीन को छोड़कर बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगती हैं भारत, तो देश में राहुल गांधी जी ऐसा बयान देते हैं कि देश में अराजकता का माहौल है, देश टूट चुका है, देश बर्बाद हो चुका है, देश में वैमनस्यता, भयंकर आपस में लड़ाई है, दंगे हैं, फसाद है, यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है, ना पे कोर्ट निष्पक्ष है, ना पे चुनाव आयोग निष्पक्ष है। इस तरह का माहौल वो दुनिया में बताने का प्रयास करते हैं ताकि भारत कमजोर बना रहे। ये मेरा आकलन है। और फिर राहुल गांधी जी को अपनी दादी से एक बात जरूर सीखना चाहिए। जब 1977 में चुनाव हारी इमरजेंसी का, और जब विदेश गई, तब उनसे प्रश्न पूछा गया कि देश के लोकतंत्र के बारे में आपकी क्या राय है, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मेरा देश महान है, मैं इस बारे में एक शब्द नहीं बोलूंगी, मैं अपने देश की राजनीति अपने देश में करूंगी। राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं। वो देश के कुछ
साजिशों के साथ मिले हुए हैं, ये मेरे को ऐसा लगता है। और खासकर इनका जो बार बार चीन के साथ जो प्रेम दिखाई देता है, और डोकलाम के समय जो चीन के कैंप में, चीन के दूतावास में पकड़े गए, पहले तो ये मना किए, उसके बाद जब एक्सपोज फोटो आया तो उसको माने। और जो 2008 में जो एग्रीमेंट किए, जो इलीगल है, जो एग्रीमेंट वो कर ही नहीं सकते दुश्मन देश के साथ, उसको आज तक वो सामने नहीं ला रहे हैं। और चीन के साथ जो पैसा लिए राजीव गांधी फाउंडेशन में, इन सबको उनको आगे लाना चाहिए। और जहां पे इनकी सरकार है देश में, यहाँ पे 90% आरक्षण ये दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं। कर्नाटक में जातिगत जनगणना करवा चुके हैं 2015 से, उसको सामने नहीं ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का बुरा हाल आप देख ही रहे हैं, लोगों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। कुल मिलाकर देश को बदनाम करने का जो मुहिम राहुल गांधी छोड़े हुए हैं, ये आपको कैसा लगता है आप जरूर बताना। क्या सिखों के साथ अन्याय हो रहा है? क्या सिखों की भावनाओं को फिर से भड़काया जा रहा है? क्या उनके में जहर पैदा करने की कोशिश की जा रही है? इन सब का आकलन आप बताना। कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी नहीं चाहते कि भारत देश मजबूत हो। सत्ता की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन निश्चित रूप से आज नहीं तो कल निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश होगा कि चीन के साथ राहुल गांधी जी ने 2008 में क्या एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट खुद राहुल गांधी जी को देश के सामने लाना चाहिए। अगर उनके अंदर थोड़ी भी देशभक्ति है, मैं चैलेंज करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि 2008 में उन्होंने चीन के साथ जो दुश्मन देश की पार्टियों राज करी, उसके साथ उन्होंने शी जिनपिंग के साथ क्या एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट में चीन के साथ क्या लिखा, उसको देश की जनता को बताना चाहिए। अगर उनके में थोड़ी भी देशभक्ति है। बाकी मैं इतना मानकर चलता हूं कि वो देश के कमजोर करने की साजिशों में लगे हैं। बाकी देश की जनता तय करेगी क्या सच क्या गलत। आप कमेंट्स करके बताना कि सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे लोग जो सिख दंगे में सिखों को जिंदा मार डाले, उनके ऊपर आरोप है, आरोप तय भी हो चुके हैं, और जगदीश टाइट और सज्जन कुमार तो जेल में है। ऐसे कांग्रेसियों को बड़े बड़े पद में रखे, उनको मुख्यमंत्री बनाए, दंगे के बाद मंत्री बनाए। और राजीव गांधी ने कहा दंगे में जब सिख लोग मारे जा रहे थे, जिंदा जलाए जा रहे थे, तब उन्होंने इसको जायज ठहराया और बोला कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये देश के प्रधानमंत्री का बयान, जिसको कांग्रेस को याद रखना चाहिए। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? और मैं डंके के चोट पे बोलता हूं कि राहुल गांधी जी अल्पसंख्यक हैं और गुजरात के मूल निवासी हैं। आप बताना कितना सही गलत, चेक कर लेना आप। और अगर मेरा कोई भी बात गलत हो तो कोर्ट में मैं सबूत देने को तैयार हूं। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? ये देश कभी साजिशों को माफ नहीं करेगा। आज नहीं तो कल राहुल गांधी की असलियत देश के सामने आएगी, ये मान के चलिए। वो सिर्फ देश को कमजोर करना चाहते हैं और देश को बदनाम करना चाहते हैं। ये मेरा आकलन है, सच या झूठ वक्त बताएगा। आपको कैसा लगता है आप जरूर बताइए। और मेरे चैनल सच से साक्षात्कार को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।